नमस्कार दोस्तों और साथियों, मैं पंकज यादव अपने YouTube चैनल डोल्च अकेडमी पर लेकर आया हूँ यूपी पैट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर। तैयारी करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सन 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था, तो उस पोते का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, सुलेमान सुकोह। ये ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। अयोध्या की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, कौशल। प्रश्न नंबर 3। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 4। मुगल सम्राट जहांगीर ने यहाँ पर डैश में शालीमार बाग का निर्माण कराया, तो शालीमार बाग का निर्माण कश्मीर में मुगल सम्राट जहांगीर ने कराया। नंबर 5वां क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? ऑप्शन नंबर डी सरस्वती नदी के तट पर वैदिक सभ्यता निर्मित हुई। प्रश्न नंबर 6 है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, हरदयाल। हरदयाल गदर आंदोलन पार्टी के नेता थे, संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 7। 1972 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? सन 1927 में डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी ने महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है हमारा, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर सन 1946। इसी के साथ साथियों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आगे आने वाले एग्ज़ाम के सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं। अब प्रश्न नंबर 9 है, सन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, सिरिल रैडक्लिफ। रैडक्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, बॉर्डर सीमा का नाम है, वो इन्हीं के नाम से रखा गया है क्योंकि ये उस समय अध्यक्ष थे। प्रश्न है नंबर 10। वह कौन सा राष्ट्रीय नेता है जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने पग यात्रा की थी उसी तरह से, तो इसके जो यात्रा की थी चंद्रशेखर जी ने ये यात्रा की। प्रश्न नंबर आता है 11। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? गोदावरी नदी पहला, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, नवसारी यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, जबकि नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद ये सभी गोदावरी नदी के किनारे पर हैं। प्रश्न नंबर आता है हमारा 13। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किसके निकटतम है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, इंडोनेशिया के सबसे समीप है इंदिरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 14। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, भुवनेश्वर कर्क रेखा से दूर है दिए गए शहरों में। प्रश्न नंबर 15 है, एशिया के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश तेल यानी पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, सऊदी अरब।
प्रश्न है नंबर 16, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर यानी कि राज्य कर को शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है चुंगी। सवाल आपके लिए है कि जीएसटी कैसा कर है, डायरेक्ट कर है या इनडायरेक्ट कर है, ये बताना है आपको। प्रश्न नंबर 17, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। प्रश्न नंबर 18, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो जीएसटी की सिफारिश जीएसटी परिषद द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 19, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी सन 1935 में। क्वेश्चन नंबर 20, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी मुंबई में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 22, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा राष्ट्रपति जी को। प्रश्न नंबर 23, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो भारत का मूल रूप का जो संविधान है वह हाथ से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा दोष सिद्धक संदर्भ से संबंधित है। यह अनुच्छेद मौलिक भागों से जुड़ा हुआ है और ये दोष सिद्धक संदर्भ से संरक्षण में अनुच्छेद 20 संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए के तहत राज्य को किस से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी आयु के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अनुच्छेद 21 के ए में वर्णन है। प्रश्न नंबर 26, महाधमनी किस के शीर्ष पर शुरू होती है? तो ये बायां आलिंद के शीर्ष पर महाधमनी शुरू होती है। नंबर 27, ये बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है महाधमनी वाला। प्रश्न नंबर 27, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जस्ता। प्रश्न नंबर है 28, C60 यानी C60 एक अणु है जिसमें रिक्त स्थान है के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बनिक परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा 12 पंचभुज और 200 षटभुज 20 षटभुज होते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 29, सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, इसका सही जवाब होगा एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है नंबर 30, को छोड़कर इस खाली स्थान है को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है पीवीसी के अलावा सभी संगणक बहुलक हैं। प्रश्न नंबर 31 आता है हमारा, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक का डोलू कुनीथा राज्य का लोक नृत्य है। 32, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन ये लेखक हैं इनके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एज ऑफ टाइम के जो लेखक हैं जॉन पियर, इन्होंने कल्पना चावला की जीवनी लिखी है। प्रश्न नंबर है हमारा 33, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान का मुख्यालय है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 34, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक
रोहिंग्टन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ए फाइनल बैलेंस। ए फाइनल बैलेंस ये पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक के जो राइटर हैं उनका नाम है रोहिंग्टन मिस्त्री। अगला प्रश्न है नंबर 35। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब 8 जून को। 8 जून को विश्व ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर आता है 36। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है। साथियों, इसमें एक वीडियो है, अगर आप उसे चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें भारत में अब तक जिन भी लोगों ने जिस जिस विषय में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है उसके बारे में वीडियो आने वाला है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके लिए। 37 नंबर, भारतीय मुक्केबाज MC कैरी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? मुक्केबाज हैं मैरी कॉम, उन्होंने जो बुक लिखी है उसका शीर्षक है नो होल्डिंग बैक। नो होल्डिंग बैक नामक पुस्तक ये आत्मकथा है। अगला प्रश्न नंबर आता है 38। वेनेजुएला की राजधानी? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो गया काराकस। काराकस वेनेजुएला की राजधानी है। प्रश्न नंबर है 39। मेखेला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? इसका नाम है मेखेला चादर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा असम। असम से है। प्रश्न नंबर है हमारा 40। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश, और इसी के साथ भारत का भी लिखा है। प्रश्न नंबर 41। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर वायुसेना की हिना जायसवाल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है हिना जायसवाल। क्वेश्चन नंबर है हमारा 42। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से भी जानते हैं? कन्फ्यूशियस दार्शनिक हैं, फिलोसोफर हैं। ऑप्शन नंबर ए कुंग-जू। कुंग-जू को कन्फ्यूशियस हैं जो जिन्हें चीनी लोग कुंग-जू कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 43। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया में स्थित है। प्रश्न नंबर है 44। चार मीनार स्थित है? ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 45। भारत का राष्ट्रीय गीत है? ऑप्शन नंबर डी वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत होगा। अगला प्रश्न है नंबर 46। नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा भारत और इजराइल। अगला प्रश्न है नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया। ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। प्रश्न नंबर आता है हमारा 48। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? ये पेरिस है जो शहर, उससे साप्ताहिक चार्ली हेब्डो प्रकाशित किया जाता है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 49 यानी कि 49। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा नागा अर्जुन। नागा अर्जुन वैद्यनाथ मिश्र के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा 50 नंबर। नेल्सन मंडेला का जीवन काल बताना है। तो सन 1918 से 2013 तक इनका जीवन काल रहा है। ऑप्शन नंबर सी